हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के ग्लोबल पैनिक के बाद आज हमें ग्लोबली थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, लेकिन हमारे मार्केट में काफ़ी रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये जो रैली है ये सस्टेन करेगी आने वाले दिनों में? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रैली का इस्तेमाल करके बड़े स्केल पर फिर से शॉर्ट्स का बिल्डअप हो रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए? इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। कोई भी मार्केट में जब रिकवरी होती है तो कोई ना कोई ट्रिगर होता है, भले ही वो रैली 1 दिन चले, 2 दिन चले या 5 दिन चले। तो आज की इंडियन मार्केट्स में जो रैली देखने को मिली, अच्छी रैली देखने को मिली, उसका ट्रिगर क्या था? और ये जो बैंक्स में हमें रैली देखने को मिली उसकी क्या वजह थी, आइए समझते हैं। तो पहली चीज़ कि ब्रेंट क्रूड में बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। क्यों मिला, थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और ये मार्च से लोएस्ट लेवल पे 3 मंथ लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। इंपोर्ट बिल पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका सीधा जो बेनिफिट है वो बैंक्स को देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्रूड में इतनी ज़्यादा फॉल देखने को मिली? हम जानते हैं कि जो डील्स वगैरह की बात चल रही है उसमें अभी अच्छी प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है। यूएस ग्रांटेड ईरान 60-day ऑयल सेल्स लाइसेंस, यानी कि जब तक ये फाइनल डील की डिस्कशन चल रही है 60 दिन तक यूएसए ने ईरान को बोला है कि आप अपना तेल बेच सकते हैं। वो हॉर्मुज़ के थ्रू भी आ रहा है, थ्रू पाकिस्तान ट्रेन्स के थ्रू भी वो ऑयल बेच सकते हैं। ओपन्स ग्लोबल सप्लाई फ्लड गेट्स। तो ये ऑयल और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपनिंग, ईरान ने हॉर्मुज़ को अभी पिछले दिनों बंद कर दिया था जब दोबारा से जो इजराइल के साथ तनातनी चल रही थी, अब वापस से उसे खोलने की उम्मीद है। कुवैत यूएई यूजिंग ऑल्टरनेट रूट्स, ईरान शिप 30 मिलियन प्लस बैरल्स लास्ट वीक। वहाँ से, हालांकि वो पूरा एरिया नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, नॉर्मल ट्रैफिक वहाँ से नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यूएस ईरान टॉक्स इन स्विट्जरलैंड शोइंग प्रोग्रेस। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि टॉक्स में प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। 4 वर्किंग ग्रुप्स ऑन न्यूक्लियर एंड सैंक्शंस, ईरान को कुछ पैसे भी मिले हैं जो उनके जो भी एसेट्स फ्रीज थे उसमें कुछ एसेट्स को रिलीज़ किया गया है। तो इसका भी इसी वजह से ईरान भी बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो बातचीत के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट्स में देखने को मिला, वर्ल्ड मार्केट्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सीधा फायदा हमारे इकोनॉमी को होता है, क्योंकि $10 ड्रॉप सेव्स $15 बिलियन ऑन इंपोर्ट बिल, रिड्यूसेस CAD बाई 43 बेसिस पॉइंट। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना RBI के कदम उठाने के बावजूद भी करेंसी अभी भी 95 से थोड़ा नीचे वहीं पर एकदम टिकी हुई है। बहुत ज़्यादा उसमें फॉल देखने को नहीं मिल रहा है और उसकी रीजंस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब जो दूसरा बड़ा ट्रिगर था जिसने बैंक्स की रैली को फ्यूल किया, वो क्या था? वो था RBI के जो चेयरमैन, जो गवर्नर हैं, उन्होंने आज फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए इंटरव्यू में और इससे मार्केट को एक नया थ्रस्ट मिला। या मैं कहूँगा कि इस ट्रिगर का इस्तेमाल करके बड़े स्केल पर मार्केट्स को मैनेज किया गया। तो क्या वहाँ पर हुआ, आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई पॉलिसी से हम रेपो रेट को फ्रीज किए हुए हम बढ़ा नहीं रहे, तो कट करना शुरू किया था, फिर हमने रोक दिया और स्टांस हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, हम रेट्स कट भी कर सकते हैं और रेट्स बढ़ा भी सकते हैं। इसके बारे में हमने कई बार बात किया कि किस तरीके से RBI इस वक्त फंसा हुआ है, ना वो रेट कट्स कर सकता है ना वो रेट्स बढ़ा सकता है, दोनों तरफ प्रॉब्लम होगी। अगर कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आप बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा लेकिन ग्रोथ इम्पैक्टेड होगी। तो ये स्टैगफ्लेशन के अर्ली स्टेजेस की तरह सिचुएशन बनी हुई है और इसलिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है RBI के लिए। CPI की फोरकास्ट में 5.1% है, GDP की फोरकास्ट को भी 6.9 से घटाकर 6.6 कर दिया गया। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग नहीं है। लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे बैंकिंग सेक्टर में इतना हमें राइज देखने को मिला? उन्होंने कहा कि नो इमीडिएट हाइक्स, क्रिटिकल
रीएश्योरेंस एमिड ग्लोबल हॉकिशनेस। तो ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि सिचुएशन जैसी भी है, इस पर हॉकिश बनी हुई है, हम अभी रेट्स को नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा। और कम से कम इससे ये एक होप मिली कि जैसे दुनिया के जो फेड गवर्नर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम रेट्स को बढ़ा सकते हैं, बढ़ानी चाहिए, इंडिया कह रहा है कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक ट्रिगर मार्केट के लिए रहा। और जैसे कि मैंने कहा कि बेशक उन्होंने ये कहा है कि हम रेट्स को नहीं बढ़ाए, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हम रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे, वो कह रहे नो इमीडिएट हाइक्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आरबीआई का ऑफिशियल पॉलिसी है वो है न्यूट्रल स्टैंस, यानी कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम बढ़ाएंगे। और क्यों बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आइए इसको समझते हैं। तो अगर आप ग्लोबल सिनेरियोज को देखेंगे, सो ग्लोबल सिनेरियो अब वापस से रेट हाइक्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो एक सिचुएशन बनी थी ग्लोबली कि अब रेट्स कट होंगे, वो अब प्रीमेच्योरली एंड होता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं। तो फेड ने अभी, मैं रिसेंटली आपको वीडियो बनाकर मैंने दिखाया, उनके डॉट प्लॉट्स को आपको दिखाया कि 18 में से 9 जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि 2026 में रेट्स बढ़ेंगे, बढ़ाने चाहिए। आधे बोर्ड के लोग आप यूएस में कह रहे हैं कि रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। यूएस का फेड दुनिया का फेड गवर्नर होता है, अगर यूएस बढ़ाएगा तो कोई नहीं बच सकता। और ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूरोपियन जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का हाइक कर दिया जून 11 को। ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड फर्स्ट हाइक सिंस 2023। और यूएस में भी जो इस साल का प्रोजेक्शन है वो है 3.8%, और ये कहा गया मिनिमम 1 रेट हाइक। सो अगले 3 महीने में यूएसए में 1 रेट हाइक्स हो सकते हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पर भी 9 में से 2 मेंबर्स ने वोटेड फॉर अ हाइक टू 4%। वहाँ पर भी सिचुएशन बुरी बनी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। बेशक अभी उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर यूएस से बढ़ाएगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है। और आरबीआई कह रहा है कि इमीडिएट रेट्स को हम नहीं बढ़ा रहे हैं। द डविश आउटलायर इन अ हॉकिश वर्ल्ड, दुनिया कह रही है रेट बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे, मैंने रीज़न आपके साथ शेयर किया। लेकिन अगर दुनिया के वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो अगर रेट को बढ़ाएंगे और हम नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी करेंसी और भी ज़्यादा वीक होगी, मतलब और भी ज़्यादा एफआई सेलिंग। ऐसा क्यों है? अगर वर्ल्ड के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और हमारे नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? जो भी डेट बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स हैं वो उन मार्केट्स में जाके पैसा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो हमारे यहाँ से आउटफ्लो होगा, यहाँ बॉन्ड मार्केट से निकलकर वहाँ जाएगा। और अगर हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो कैपिटल यहाँ आएगा। तो आप मत बढ़ाइए रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ बढ़ने दीजिए, और फिर उसका रिएक्शन वही देखने को मिलेगा कि इंडिया से आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा। ऑलरेडी आरबीआई कोशिश कर रहा है और अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि यहाँ पर लोग बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करें, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। लेकिन आप अगर रेट नहीं बढ़ाओगे और वहाँ रेट बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से बॉन्ड में कोई पैसा लगाने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। और मेरा ये मानना है, बुलट्रैक का ये मानना है कि अगर वहाँ रेट्स बढ़ने शुरू हो गए और अमेरिका में रेट बढ़े, आरबीआई के पास कोई चारा नहीं होगा, रेट्स बढ़ाने होंगे। और अगर रेट नहीं बढ़ाएंगे तो दोबारा से करेंसी में फ्री फॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। आज की जो खबर आई है ये शॉर्ट टर्म में बेशक बूस्ट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खबर नहीं है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो जो मार्केट का सबसे डोमिनेंट प्लेयर है, जो जंगल का शेर है, एफआईआई, वो क्या कर रहा है उसको ट्रैक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है। और हम आगे फिर आज का मार्केट डेटा भी स्टडी करेंगे और चार्ट में की भी बात करेंगे। तो कल की अगर एफआईआई की हम
सिचुएशन देखें तो क्या है, कैश इक्विटी में 18 करोड़ का माइनर बाय उन्होंने किया। निफ्टी फ्यूचर्स में, जो इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं, नॉट निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, सब इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं उसमें उन्होंने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स को बढ़ाया। उनके जो शॉर्ट्स थे, नेट शॉर्ट्स, आगे मैं डेटा आपको दिखाऊंगा, वो बढ़ाया। तो यानी कि वो आने वाले जो एक्सपायरीज हैं उसमें उनकी बेरिश बेट्स बढ़ी हैं, वो बेरिश हुए हैं। लेकिन ऑप्शंस मार्केट की कहानी थोड़ी और है। ऑप्शंस मार्केट में जो पुट लॉन्ग पोजीशंस थी वहाँ उन्होंने पोजीशंस कट की हैं, उनके जो लॉन्ग्स हैं वो कट हुए हैं, और जो पुट उन्होंने शॉर्ट किए हुए थे उसमें भी पोजीशंस कट हुई हैं। सो लॉन्ग, पुट लॉन्ग भी, यानी पुट लॉन्ग यानी कि बेरिश पोजीशंस वो कट हुई, और पुट शॉर्ट यानी कि बुलिश पोजीशंस वो भी कट हुई। तो ऑप्शंस मार्केट में पोजीशंस उन्होंने कट की है, फ्यूचर्स मार्केट में उन्होंने शॉर्ट्स को बढ़ाया है। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? पहली चीज़ कि आगे मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि इनकी शॉर्ट्स अब नेक्स्ट मंथ पे रोल ओवर हो रहे हैं, वहाँ ये शॉर्ट्स ले जा रहे हैं, तो अगले महीने भी मार्केट में प्रेशर रहने की उम्मीद है। और ये ऑप्शंस का डेटा, लॉन्ग भी आप कट कर रहे हैं, शॉर्ट भी कम कट कर रहे हैं पुट्स में, इसका इंडिकेशन ये क्या हमें बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो एक्सपायरी होने वाली है इससे पहले वो पोजीशंस को कट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में रैली भी देखने को मिली है तो उसका इस्तेमाल करके कट किया जा रहा है। सो ओवरऑल आज का जो राइज है ये ज़्यादातर सेंटिमेंट्स का है, और ये मैनेज्ड लग रहा है, ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग की वजह से नहीं है, और सारे इंडिकेशंस हमें इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस रैली का इस्तेमाल करके फ्रेश शॉर्ट्स बाजारों में क्रिएट किए जा रहे हैं। तो अब क्या ये सब आज के मार्केट डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है? आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आज हमने वापस 24,000 को लेवल को रीगेन कर लिया, और क्लोजिंग 24,000 के लेवल से ऊपर हुई। तो ये जो लेवल्स होते हैं राउंड फिगर्स के, ये थोड़े एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। ये एक होप देता है कि अरे हम मार्केट वापस से 24,000 के ऊपर चला गया। सो ऐसे में एक होप होती है, और रिटेल के लोग उसे खरीदते भी हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट्स को बनाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 200 पॉइंट्स के करीब करीब निफ्टी आज अप रहा, करीब 197 पॉइंट्स, और वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वापस से आज उसमें फॉल देखने को मिला है। अगर हम विक्स की सिचुएशन देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है। ऑप्शंस मार्केट में वो अक्सर जैसे जैसे मार्केट्स मूव होता है उसी से कोरिलेटेड रहते हैं, तो पुट कॉल रेशियो एक बार फिर हमें 1 से ऊपर जाता हुआ दिखा। लेकिन दोस्तों वही ट्रेंड आज फिर देखने को मिला। जब भी मार्केट ऊपर जाता है OI ऐड नहीं होता है, आप देख सकते हैं, और आज फिर वही ट्रेंड देखने को मिला। OI ऐड नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ सबसे सरप्राइज करने वाली है कि नेक्स्ट मंथ्स में रोल ओवर होने शुरू हो गए हैं। 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट मंथ पे रोल ओवर हुए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और अगर आप प्रीमियम्स को देखिए, नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम जो कि 200 से ऊपर होना चाहिए, 200 से 250 के बीच में, वो उसका आधा है। तो ये क्लियर कट साइन है कि पोजीशंस मूव हुई हैं, शॉर्ट्स नेक्स्ट मंथ में मूव हो रही हैं, और टर्नओवर भी आज ठीक ठाक था, बुरा नहीं था, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन लुक एट दिस, द एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज पैथेटिक। ऐसा क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया है तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग होनी चाहिए। RBI ने कहा कि रेट कट्स नहीं होंगे, क्रूड का प्राइस गिर रहा है, करेंसी भी 95 से नीचे है, तो यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड बाइंग अब तक शुरू हो जानी चाहिए, जो कि होती हुई नहीं दिख रही है। और ये आप देखिए, कल के दिन उन्होंने दोबारा से अपने शॉर्ट्स को बढ़ाए हैं। आज का डेटा अभी नहीं आया है, आज रात को 11 बजे के बाद आप हमारे ऐप में इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये डेटा हमें क्या बता रहा है? जो स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि आज का जो बाउंस है वो सेंटिमेंट का बाउंस है, वो शॉर्ट कवरिंग का बाउंस है, वो जेन्युइन बाइंग का नहीं। अगर जेन्युइन बाइंग का होता, एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें अच्छा देखने को मिलता, फ्यूचर्स के प्रीमियम बढ़ते हुए दिखते, और OI एडिशन होता, कम से कम इस महीने होता। अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि निफ्टी की क्लोजिंग हायर होने वाली है इस महीने, तो इसलिए डेटा थोड़ा हमें कॉशियस रहने का जो इशारा कर रहा है। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो पहले एक चीज़ जो सबसे हम
गौर से देखते हैं कि हमने आपके साथ यहाँ पर कहा था कि मार्केट का टॉप मोटा मोटा बन गया, इस कैंडल पर हमने कहा था, और उसके बाद इसने दोबारा कैंडल को एक उससे हायर लेवल बनाया और फिर फॉल शुरू हुआ। अगर आप यहाँ पर इसको केयरफुल स्टडी करें सो आप देखेंगे कि लोअर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। क्लियर कट इस इन जितने भी हमें प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिले इन कैंडल्स में, उतनी स्ट्रेंथ उसमें देखने को नहीं मिल रही। आज भी अगर आप देखिए सो इसने उस हाई को ब्रीच नहीं किया। इसलिए ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी रैली हमें देखने को मिल रही है मार्केट पिछले कई दिनों से, उसमें उतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही, वो मोमेंटम लूज होता हुआ हमें दिख रहा है। ऐसे में जो अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक, वापस से ये जो हमारा लेवल है 23,950, इससे नीचे ब्रीच होगा। अगर होता है तो वापस से हम डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। कल का जो बड़ा रेड कैंडल दिखा उसका एक टेक्निकल रिएक्शन होना था। अब दोबारा क्या ये नए लोस को टेस्ट करेगा? अगर करेगा तो फिर हम लंबा गिरेंगे, ऐसी उम्मीद है। और अगर ये दोबारा से इसमें स्ट्रेंथ आती है तो किस लेवल को हमें ध्यान में रखना है? तो वो जो लेवल है 24,085, ये नया लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर से रिकवरी हो सकती है, कुछ कम से कम हम इस न्यू हाइस तक जा सकते हैं। तो थोड़ा अभी ऐसा मार्केट ऐसे सिचुएशन में है कि एक रेंज में फंसा हुआ है, नए ट्रिगर्स का इंतज़ार कर रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ये टाइम हो सकता है स्पेंड करेगा और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फिलहाल के लिए चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस एक्सपायरी से पहले तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी को मैनेज करना होता है, लेकिन एक्सपायरी के बाद फिर हमें फाइनल मूव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पोजीशंस बन रही है डेरिवेटिव मार्केट में, वो इशारा कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में दोबारा से फॉल शुरू होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।